एक ऐसी प्रथा मौजूद है जिसे लगभग कोई प्रश्न नहीं करता और जो प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार बिना तुम्हें एहसास हुए तुम्हारी समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। जो कपड़े तुम अब नहीं पहनते, उन्हें बिना किसी सचेत समापन के छोड़ देना केवल एक भौतिक कार्य नहीं होता, बल्कि यह व्यक्तिगत ऊर्जा का एक मौन हस्तांतरण होता है। सदियों से यहूदी परंपरा के विद्वान सिखाते आए हैं कि वस्त्र उस व्यक्ति की छाप को संजोए रखते हैं जिसने उन्हें पहना है। उसके प्रयास, उसके सीखने के अनुभव और उसके जीवन के महत्वपूर्ण क्षण। जब इन वस्त्रों को बिना किसी स्पष्ट इरादे और प्रतीकात्मक अलगाव के दे दिया जाता है, तो भीतर एक ऐसा क्षय उत्पन्न होता है जिसकी तुलना उस दरवाजे से की जा सकती है जो खुला रह जाता है और जिससे समृद्धि बाहर निकल जाती है। यह विचार किसी रहस्यमय अतिशयोक्ति से दूर है। इसका आधार आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर है। कपड़े कोई तटस्थ वस्तु नहीं है, वे अनुभवों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। जब तुम उन्हें बिना सोचे समझे स्वचालित रूप से छोड़ देते हो, बिना किसी सचेत समापन के, तो एक ऐसा विच्छेद पैदा होता है जो आत्ममूल्य की धारणा और समृद्धि के साथ संबंध को प्रभावित करता है। इसी कारण वे परिवार जिन्होंने पीढ़ियों से समृद्धि को संजोया है, चक्रों को बंद करने के तरीके पर विशेष ध्यान देते हैं, यहां तक कि कपड़ों जैसी दैनिक चीजों में भी। आगे बढ़ने से पहले यह समझना आवश्यक है कि यह ज्ञान निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं होता। परिवर्तन की शुरुआत इरादे से होती है। सचेत रूप से यह घोषित करना कि तुम अपने आंतरिक कल्याण की रक्षा करते हो, अपनी ऊर्जा और मानसिक दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित करने का पहला कदम है। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित करना है जिसे तुम महत्व देते हो और जिसे अपने जीवन में बनाए रखने का निर्णय लेते हो। यहूदी परंपरा में कपड़ों के साथ संबंध हमेशा गहरे अर्थ से जुड़ा रहा है। हर सुबह वस्त्र धारण करने के लिए एक आशीर्वाद पढ़ा जाता है। इसे कोई तुच्छ कार्य नहीं माना जाता, बल्कि गरिमा की याद के रूप में देखा जाता है। काबाला के अनुसार वस्त्र केवल कपड़ा नहीं है, वे उत्थान, उद्देश्य और सचेत पहचान के प्रतीक हैं। यहां तक कि सबसे प्राचीन कथाओं में भी जब मानव अपनी मूल मासूमियत खो देता है, तब कपड़े लज्जा का नहीं बल्कि संरक्षण और विकास का साधन बनकर प्रकट होते हैं। इस प्रकार कपड़े पहनना इस बात का दैनिक चयन है कि तुम कौन बनना चुनते हो। प्रत्येक वस्त्र एक इरादा व्यक्त करता है, तुम्हारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और दुनिया के साथ तुम्हारे संबंध को आकार देता है। आधुनिक अध्ययनों ने पुष्टि की है कि हम क्या पहनते हैं वह आत्मविश्वास, प्रदर्शन और बाहरी धारणा को प्रभावित करता है। वह बात जिसे प्राचीन विद्वान हजारों वर्ष पहले ही समझ चुके थे। उनके लिए कपड़े एक पात्र थे। वे आशीर्वाद को धारण कर सकते थे या अनावश्यक बोझ को खींच सकते थे। यह समझ प्राचीन काल तक जाती है, जब यरूशलेम के मंदिर में पवित्र वस्त्र अत्यंत सावधानी से बनाए जाते थे। केवल उनका आकार ही नहीं, बल्कि सामग्री, रंग और उन्हें बनाने वालों की आंतरिक अवस्था भी महत्वपूर्ण थी। हर धागे का एक उद्देश्य था, हर रंग एक अर्थ संप्रेषित करता था। कुछ अनुष्ठानिक तत्वों में प्रयुक्त गहरा नीला रंग, जो जटिल और मूल्यवान प्रक्रियाओं से प्राप्त किया जाता था, शाश्वत के साथ संबंध का प्रतीक था। वह सजावट नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक संरेखण का एक साधन था। इस दृष्टिकोण से कपड़े साधारण वस्तु नहीं रहते, बल्कि आंतरिक और बाहरी के बीच एक सेतु बन जाते हैं। इसे समझना चक्रों को अधिक जागरूकता के साथ बंद करने, व्यक्तिगत ऊर्जा की रक्षा करने और समृद्धि के साथ अधिक ठोस और सुव्यवस्थित संबंध बनाने में सहायक होता है। यहूदी परंपरा में तजिज्जित को देखना कोई सजावटी इशारा नहीं था, बल्कि जीवन के अर्थ की निरंतर याद दिलाने वाला माध्यम था। उन्हें देखकर व्यक्ति अपने सिद्धांतों, दुनिया में अपनी जिम्मेदारी और अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से परे किसी गहरे सत्य से जुड़ता था। यह मौन रूप से केंद्र में लौटने का एक तरीका था। यह प्रतीकवाद तब और भी गहरा हो जाता है जब यह अध्ययन किया जाता है कि तोरा प्राचीन मंदिर में सेवा करने वाले पुजारियों के वस्त्रों का वर्णन कैसे करती है। एक पूरा अध्याय कोहानीम के वस्त्रों को समर्पित है, जिन्हें याजकीय वस्त्र कहा जाता है। ये साधारण कपड़े नहीं थे, बल्कि स्पष्ट उद्देश्य के साथ रचे गए प्रतीक थे। सम्मान,
गरिमा और आंतरिक महानता का प्रतिनिधित्व करना। महायाजक 8 विभिन्न वस्त्र धारण करता था, जिनमें से प्रत्येक गहरे अर्थ से भरा होता था। इनमें प्रमुख था वक्षपट, जिसमें 12 कीमती रत्न जड़े होते थे। इज़राइल की 12 जनजातियों में से प्रत्येक के लिए एक। हर रत्न का अपना रंग और गुण था और माना जाता था कि प्रकाश को प्रतिबिंबित करते समय वे जनता के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों में मार्गदर्शन प्रकट करने में सहायक होते थे। इन वस्त्रों में से एक और था एफोद, जो सोने के धागों और विशेष रंगों जैसे नीला, बैंगनी और लाल से बुना हुआ एक औपचारिक एप्रन जैसा वस्त्र था। कुछ भी मनमाना नहीं था। काबाला के अनुसार ये रंग अस्तित्व के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते थे, आध्यात्मिक से लेकर भौतिक तक। इन वस्त्रों को धारण करके महायाजक केवल एक बाहरी भूमिका नहीं निभाता था, बल्कि आंतरिक रूप से उस ऊर्जा के साथ संरेखित होता था जो उसे वर्ष में एक बार योम किप्पुर के दौरान सबसे पवित्र स्थान तक पहुंचने की अनुमति देती थी। उसके कपड़े सजावट नहीं थे, बल्कि संबंध स्थापित करने का एक साधन थे। वे उसे मानव और पारलौकिक के बीच एक सेतु बना देते थे। इस विचार को वर्तमान में लाने पर संदेश स्पष्ट है। वस्त्र तटस्थ नहीं होते। जब तुम इसे समझ लेते हो तो अपनी अलमारी के साथ तुम्हारा संबंध बदलने लगता है। तुम ऐसे कपड़े पहनना छोड़ देते हो जो तुम्हें सीमित, असहज या दर्दनाक चरणों से बंधा हुआ महसूस कराते हैं। तुम उस परिधान को नहीं रखते जो किसी असफलता या हानि से जुड़ा हो और जिसे देखकर हर बार नकारात्मक भावनाएं पुनः जागृत हो जाती हों। इस दृष्टि से कपड़े भावनात्मक और प्रतीकात्मक भार को अवशोषित करते हैं, और जो चीज घंटों तक तुम्हारी त्वचा को छूती है, उसका प्रभाव तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा होता है। काबाला वस्त्रों से जुड़े ऊर्जा के कई स्तरों का वर्णन करती है। यह शिक्षा यहूदी रहस्यवाद के मूल ग्रंथों से जुड़ी मानी जाती है। पहला स्तर भौतिक है, जिसमें शरीर के प्राकृतिक जैविक अवशेष शामिल होते हैं जो कपड़ों में चिपक जाते हैं। विज्ञान पुष्टि करता है कि त्वचा लगातार नवीनीकृत होती रहती है, लेकिन उसका कुछ अंश कपड़ों में रह जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट जानकारी को संजोए रखता है। दूसरा स्तर भावनात्मक है। वे अनुभव जो तुमने किसी वस्त्र को पहनते समय जिए, चाहे वह आनंद हो, तनाव हो या भय, अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आधुनिक अध्ययनों ने दिखाया है कि भावनाएं मापने योग्य ऊर्जात्मक क्षेत्र उत्पन्न करती है जो तत्काल परिवेश को प्रभावित करते हैं। तीसरा स्तर मानसिक है। किसी वस्त्र को पहनते समय बार बार आने वाले विचार, चाहे वे सकारात्मक हों या सीमित करने वाले, ऐसे आंतरिक अवस्थाओं से जुड़ जाते हैं जो समय के साथ और मजबूत होती जाती है। कुछ शोधों ने यह जांचा है कि इरादा और विचार पदार्थ को कैसे प्रभावित करते हैं, विशेष रूप से यह ध्यान में रखते हुए कि मानव शरीर का अधिकांश भाग पानी से बना है। चौथा स्तर, जो सबसे गहरा है, आध्यात्मिक है। वह इरादा, जीवन की दिशा और वह संस्करण जो उस समय तुम स्वयं का निर्माण कर रहे थे। इस दृष्टिकोण से किसी वस्त्र से अलग होना कोई छोटा कार्य नहीं है। जब कोई चीज तुम्हारी शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और प्रतीकात्मक कहानी से जुड़ी रही हो, तो उसे बिना जागरूकता के छोड़ देना अधूरे रूप में एक अध्याय बंद करने जैसा महसूस हो सकता है। इसे समझने का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं है, बल्कि इस बात का निमंत्रण देना है कि तुम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हो, जिन्हें संभाल कर रखते हो और जिन्हें छोड़ने का निर्णय लेते हो, उनके साथ अधिक सचेत संबंध बनाओ। जब किसी वस्त्र को बिना सचेत समापन के दिया जाता है, तो उसकी वह ऊर्जा समाप्त नहीं होती। वह केवल हाथ बदल लेती है। जिसने उसे पहना था, उससे जुड़ी ऊर्जा बनी रहती है और अक्सर अनजाने में दूसरे व्यक्ति द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। जो उसे प्राप्त करता है, वह कभी कभी ऐसी अनुभूतियां महसूस कर सकता है जिन्हें समझाना कठिन होता है, जैसे भावनात्मक भारीपन, एक अजीब सी परिचित भावना या ऐसे मनोभाव जिनका स्रोत उसकी अपनी कहानी में नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर मूल मालिक अपनी व्यक्तिगत छाप का एक हिस्सा बिना सुरक्षा और इरादे के बिखेर देता है, जिससे एक चक्र खुला रह जाता है। प्राचीन यहूदी विद्वानों के लिए यह आंतरिक असावधानी का एक रूप था। आज ऊर्जा मनोविज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण भी
इसी तरह की घटनाओं को देखना शुरू कर रहे हैं। कुछ शोध इस बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे कुछ वस्तुएं भावनात्मक छाप को संजोए रखती हैं। उन्नत संवेदी धारणा पर किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि कुछ लोग कपड़ों, आभूषणों या दैनिक उपयोग की वस्तुओं से सूक्ष्म जानकारी ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में किए गए प्रयोगों में यह देखा गया कि विशेष रूप से संवेदनशील व्यक्ति किसी वस्तु को हाथ में लेकर, जो किसी और की थी, उसके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन कर सकते थे। इसलिए यह अचरज की बात नहीं है कि किसी विशेष कपड़े को पहनते समय कोई व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के उदासी महसूस करे या इसके विपरीत अचानक सुरक्षा और शक्ति की अनुभूति करे। इस दृष्टि से वस्त्र उस व्यक्ति की कहानी का संवाहक बन जाता है जिसने उसे पहले पहना था। इस अवधारणा को समझाने के लिए वास्तविक उदाहरणों को देखना पर्याप्त है। मैड्रिड की एक महिला जो पेशेवर रूप से स्थिर और अपने वित्त के प्रति अनुशासित थी, अपने प्रयासों के बावजूद आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हर बार जब स्थिति सुधरती हुई लगती, कोई अप्रत्याशित खर्च आ जाता जो उसकी प्रगति को निष्फल कर देता। अपने परिवेश की समीक्षा करने पर एक खुलासा हुआ। उसने उन सभी कपड़ों को संभाल कर रखा था जिन्हें उसने बेरोजगारी और आर्थिक संकट के लंबे दौर में पहना था। वह उन्हें अब उपयोग में नहीं लाती थी, फिर भी वे उसके अलमारी में मौजूद थे, अभाव और चिंता की यादों से जुड़े हुए। हालांकि उसे लगता था कि यह एक व्यावहारिक निर्णय है, वास्तव में वह स्वयं को लगातार कमी के प्रतीकों से घेर रही थी। वे वस्त्र उसके लिए कठिन अतीत की एक मौन याद बन गए थे, जो उसके मन और भावनात्मक तंत्र को स्थायी सतर्कता की अवस्था में बनाए रखते थे। यह ऐसा था जैसे वह जीवित रहने की स्मृतियों से घिरी हुई हो। जब उसने उस चक्र को सचेत रूप से बंद करने और उन कपड़ों को स्पष्ट इरादे के साथ छोड़ने का निर्णय लिया, तो उसकी वास्तविकता उल्लेखनीय रूप से बदलने लगी। कुछ ही हफ्तों में नए कार्य अवसर सामने आए, अप्रत्याशित आए हुई और ऐसे सहयोग बने जिन्होंने उसके विकास को गति दी। उसने स्वयं स्वीकार किया कि वह अनजाने में अपनी संघर्ष भरी वर्षों को अपनी अलमारी के माध्यम से पकड़े हुए थी। यह उदाहरण एक मुख्य विचार को उजागर करता है। तुम्हारा वार्डरोब तटस्थ नहीं है। वह तुम्हारे विकास का साथ दे सकता है या एक अदृश्य अवरोध बन सकता है। हर वह वस्तु जिसे तुम संभाल कर रखते हो, तुम्हारे मन और जीवन की धारणा को लगातार एक संदेश भेजती है। इसी कारण कुछ परंपराओं ने कपड़ों की ऊर्जा को नवीनीकृत करने के लिए सरल अभ्यास विकसित किए हैं। कई पारंपरिक यहूदी घरों में यह प्रथा है कि कपड़ों को पहनने से पहले धूप में रखा जाए, विशेष रूप से तब जब वे लंबे समय से संग्रहित हों या सेकंड हैंड हों। इसका कारण प्रतीकात्मक भी है और व्यावहारिक भी। सूर्य का प्रकाश, काबाला और अन्य प्राचीन दर्शनों में स्पष्टता, जीवन शक्ति और नवीनीकरण से जुड़ा माना गया है। इसे जड़ता को दूर करने और समय के साथ संचित भार को हल्का करने का एक प्राकृतिक माध्यम समझा जाता है। यह अभ्यास केवल स्वच्छता या कपड़ों को हवा लगवाने तक सीमित नहीं है, यह सचेत नवीनीकरण का एक कार्य है। कई परिवारों में यह साप्ताहिक अनुष्ठान था। विशेष अवसरों जैसे उत्सवों या महत्वपूर्ण बैठकों से पहले खास कपड़ों को धूप में रखना। इस तरह वस्त्र आंतरिक तैयारी, संरेखण और उपस्थिति का प्रतीक बन जाते थे। यह अंधविश्वास नहीं था, बल्कि हर चरण को हल्केपन और व्यवस्था के साथ शुरू करने का एक तरीका था। यह याद रखते हुए कि रोजमर्रा की वस्तुएं भी इस बात को प्रभावित कर सकती हैं कि तुम जीवन में कैसे आगे बढ़ते हो। वह अक्सर कहती थी कि वह कपड़ों को आशीर्वाद दे रही है। मैं तब बच्चा था और सोचता था कि यह एक पुरानी आदत है, उन परंपराओं में से एक जिन्हें दादियां बिना किसी स्पष्टीकरण के दोहराती हैं। लेकिन यहूदी रहस्यवाद का दशकों तक अध्ययन करने के बाद मैंने समझा कि वास्तव में वह आंतरिक देखभाल के एक गहरे रूप का अभ्यास कर रही थी, जिसे आज लगभग कोई याद नहीं करता। यह अंधविश्वास नहीं था, यह चक्रों को प्रतीकात्मक और सचेत रूप से बंद करने का एक तरीका था। कपड़ों को धूप में रखने से पहले वह एक और कदम जोड़ती थी। वह उन्हें गुलाब जल और समुद्री नमक की एक हल्की सी मिलावट से छिड़कती थी।
उसके लिए सुगंध, मिठास और शुभ कामनाओं का प्रतीक थी, जबकि नमक उस चीज को निष्क्रिय करने में मदद करता था जिसे बने नहीं रहना चाहिए। रोचक बात यह है कि आधुनिक विज्ञान ने दिखाया है कि नमक में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कुछ भौतिक भारों को अवशोषित और संतुलित करने में सक्षम होती हैं। जब इस तत्व को स्पष्ट इरादे के साथ जोड़ा जाता है तो यह कार्य यांत्रिक नहीं रह जाता, बल्कि नवीनीकरण के एक अनुष्ठान में बदल जाता है। कई लोगों ने विरासत में मिले या सेकंड हैंड खरीदे गए कपड़े पहनते समय अजीब अनुभूतियां महसूस की हैं। असहजता, अचानक मनोदशा में बदलाव या ऐसी भावना जिसे परिभाषित करना कठिन हो। इस प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से यह डर का विषय नहीं है, बल्कि यह समझने का विषय है कि हर वस्तु की अपनी एक कहानी होती है। जब सचेत रूप से समापन नहीं किया जाता तो वह कहानी उस व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है जो उसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करता है। अब एक मूल बात स्पष्ट करना जरूरी है। दूसरों को देना कई आध्यात्मिक परंपराओं में एक केंद्रीय मूल्य है और यहूदी धर्म में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। परोपकार केवल दया का कार्य नहीं है, बल्कि न्याय और सामाजिक जिम्मेदारी का सिद्धांत है। महान विचारकों ने सिखाया है कि दूसरों का समर्थन करना, विशेष रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करना, देने के सबसे उच्च रूपों में से एक है। इस पर कोई विवाद नहीं है। मुख्य अंतर इस बात में है कि दिया कैसे जाता है। जागरूकता, कृतज्ञता और वैराग्य के साथ कुछ देना और केवल आवेग या अपराध बोध से वस्तुओं से छुटकारा पाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जब किसी वस्त्र को उससे जुड़ी भावनात्मक ऊर्जा को छोड़ने के बाद उसे प्राप्त करने वाले के लिए सच्ची भलाई की कामना के साथ दिया जाता है, तो यह कार्य दोनों पक्षों के लिए रचनात्मक बन जाता है। इसके विपरीत जब केवल बिना सोचे समझे अलमारी खाली करने की कोशिश की जाती है, तो एक व्यक्तिगत चक्र को सही ढंग से बंद करने का अवसर खो जाता है। कुछ प्राचीन आध्यात्मिक धाराएं यह समझाती हैं कि अत्यंत व्यक्तिगत वस्तुएं उस व्यक्ति की एक प्रतीकात्मक छाप को संजोए रखती हैं जिसने उन्हें लंबे समय तक उपयोग किया हो। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि ऐतिहासिक रूप से कुछ वस्तुओं से अलग होते समय सावधानी बरतने की सलाह क्यों दी जाती थी। यह अविश्वास में जीने का निमंत्रण नहीं, बल्कि आंतरिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान है। इसे सरल रूप में समझो। हम आमतौर पर उस चीज की रक्षा करते हैं जिसे हम मूल्यवान मानते हैं, जैसे हमारी व्यक्तिगत जानकारी या हमारे संसाधन। उसी तरह उन वस्तुओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना भी तर्कसंगत है जो जीवन के महत्वपूर्ण चरणों में हमारे साथ रहीं। इरादे के साथ उन चक्रों को बंद करना आत्म देखभाल का एक रूप है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण उस व्यक्ति का है जिसने एक गहरे शारीरिक और व्यक्तिगत परिवर्तन के बाद अपने पुराने चरण से जुड़ी सारी कपड़े दान करने का निर्णय लिया। उसका इरादा अच्छा था, लेकिन उसने यह कार्य स्वचालित रूप से बिना विचार किए किया। कुछ ही समय बाद वह स्वयं को असंतुलित महसूस करने लगा, जैसे उसकी प्रगति का कुछ हिस्सा भीतर ही भीतर बिखर गया हो। जब उसने इस विषय पर एक विश्वसनीय आध्यात्मिक मार्गदर्शक से बात की, तो उसे समझ आया कि उसने उस चरण के साथ कोई सचेत समापन नहीं किया था जिसे पार करने में उसे बहुत मेहनत लगी थी। प्रतीकात्मक अलगाव का एक कार्य, एक प्रार्थना या स्पष्ट इरादे का एक क्षण ने उसे फिर से संतुलन प्राप्त करने में मदद की। इसलिए नहीं कि कपड़ों में स्वयं कोई शक्ति थी, बल्कि इसलिए कि उसे अपने अतीत और वर्तमान को बिना बिखरे एकीकृत करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार की प्रथाएं डर को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि एक सरल और गहरी बात सिखाती है। जब तुम अपनी प्रक्रिया का सम्मान करते हो और अध्यायों को ठीक से बंद करते हो, तो तुम अधिक हल्केपन और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हो। अंततः संदेश यही है, दान करना, देना और साझा करना मूल्यवान है, लेकिन जब यह जागरूकता के साथ किया जाता है तो यह और भी शक्तिशाली बन जाता है। तुम्हारा परिवेश, जिसमें तुम्हारा वार्डरोब भी शामिल है, तुम्हारे विकास का सहयोगी बन सकता है, यदि तुम जल्दबाजी से नहीं बल्कि इरादे के साथ छोड़ना सीखो। यह प्रक्रिया एक प्रतीकात्मक समापन के साथ पूरी हुई। आंतरिक नवीनीकरण और एक पूर्ण चक्र के प्रतीक के रूप में 7 सफेद मोमबत्तियां जलाई गईं।
डेविड ने सुरक्षा से जुड़ी एक पारंपरिक प्रार्थना का पाठ किया और फिर एक दृश्यांकन अभ्यास किया। उसने उन सभी कपड़ों को याद किया जिन्हें उसने दे दिया था और सचेत रूप से कल्पना की कि उनसे उसे जोड़ने वाला संबंध टूट रहा है। उद्देश्य वस्तुओं को वापस पाना नहीं था, बल्कि अनुभव को आत्मसात करना और उसे छोड़ देना था। उस रात उसने कई हफ्तों बाद पहली बार गहरी नींद ली। अगले दिनों में थकान की भावना गायब हो गई, उसका संतुलन लौट आया और वह फिर से केंद्रित महसूस करने लगा। संयोग? शायद। संदेह हमेशा वैध है, लेकिन जब बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न देखे जाते हैं और यह समझा जाता है कि विभिन्न परंपराएं लोगों और वस्तुओं के संबंध को कैसे समझाती हैं, तो ये घटनाएं पूरी तरह से यादृच्छिक नहीं लगती। इस दृष्टिकोण से दुनिया अलग थलग होकर काम नहीं करती। सब कुछ एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करता है। अनुभव अपनी छाप छोड़ते हैं और यदि उन्हें सचेत रूप से बंद न किया जाए तो वह छाप परिवर्तित हो सकती है या स्थानांतरित हो सकती है। इन गतिशीलताओं को नजरअंदाज करना उनके अस्तित्व को समाप्त नहीं करता। इसलिए एक क्षण ठहरना और एक स्पष्ट भेद करना महत्वपूर्ण है। अब तक उन सकारात्मक पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है जिनमें कपड़े व्यवस्था, गरिमा और व्यक्तिगत संरेखण का साधन बन सकते हैं, लेकिन एक आम दिखने में निरापद आदत भी है जो इस संतुलन को नष्ट कर देती है और एक मौन क्षरण उत्पन्न करती है। यदि तुम यहां तक पहुंचे हो तो यह संयोग नहीं है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, फिर भी महसूस करते हैं कि कुछ प्रवाहित नहीं हो रहा। अवसर ठीक तब हाथ से निकल जाते हैं जब वे सुलभ लगने लगते हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार थकान बनी रहती है या ठहराव की ऐसी भावना पैदा होती है जिसे केवल तर्क से नहीं समझाया जा सकता। कभी कभी समस्या प्रयास की नहीं बल्कि जागरूकता की होती है। जो कुछ तुम्हारे पास है, जिसे तुम संभाल कर रखते हो और जिसे तुम छोड़ते हो, उनके साथ अपने संबंध की समीक्षा करना तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक उजागर कर सकता है। यह दृष्टिकोण प्राचीन शिक्षाओं के एक व्यापक समूह का हिस्सा है जिन्हें पीढ़ियों से संतुलन और समृद्धि की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता रहा है। पहला कदम कोई अनुष्ठान या तकनीक नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि अब तक तुम स्वचालित ढंग से कार्य कर रहे थे। जागरूकता किसी भी वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। अधिकांश लोग इन विवरणों को देखने के लिए कभी नहीं रुकते, लेकिन जो रुकता है वह दोहराए जाने वाले पैटर्न तोड़ता है और किसी नए के लिए स्थान बनाता है। और यहीं वह केंद्रीय चेतावनी सामने आती है जिसे कई परंपराएं स्पष्ट रूप से साझा करती हैं। बिना सचेत समापन के कपड़ों से अलग होना एक तटस्थ कार्य नहीं है। यह डर या निषेध की बात नहीं है, बल्कि आंतरिक जिम्मेदारी की बात है। वे वस्त्र जिन्होंने तुम्हारे जीवन के तीव्र क्षणों, संघर्ष, परिवर्तन, दर्द या उपलब्धि के चरणों में तुम्हारा साथ दिया है, व्यक्तिगत अर्थ से भरे होते हैं। उन्हें बिना इरादे, बिना विचार और बिना प्रतीकात्मक समापन के छोड़ देना अपनी कहानी के एक हिस्से को बिना आत्मसात किए छोड़ देने के समान है। सरल शब्दों में कहा जाए, जब कोई व्यक्ति स्वचालित रूप से अपने कपड़ों से छुटकारा पाता है तो वह केवल कपड़ा नहीं छोड़ रहा होता, वह भावनात्मक और मानसिक अंशों को भी बिना क्रमबद्ध किए जाने दे रहा होता है। इसके विपरीत जब वैराग्य जागरूकता के साथ किया जाता है तो कार्य रूपांतरित हो जाता है। अनुभव का सम्मान होता है, चक्र बंद होता है और व्यक्तिगत ऊर्जा सुरक्षित रहती है। यही अंतर है जल्दबाजी से छोड़ने और स्पष्टता से छोड़ने के बीच। जब तुम किसी वस्त्र को बिना सचेत समापन के देते हो तो तुम केवल एक भौतिक वस्तु नहीं छोड़ते, तुम उस कपड़े में समय के साथ संचित भावनात्मक और मानसिक भार को भी बिना दिशा और देखभाल के मुक्त कर देते हो। कठिन अनुभव, सोचने की आदतें, आंतरिक तनाव और वह व्यक्तिगत छाप जो दिन प्रतिदिन दोहराई गई, ये सब प्रतीकात्मक रूप से उस कपड़े से जुड़ जाते हैं। पूर्व से पश्चिम तक की विभिन्न आध्यात्मिक परंपराएं एक समान विचार पर सहमत हैं। जब इतनी व्यक्तिगत चीज को बिना इरादे के छोड़ा जाता है तो एक अव्यवस्थित ऊर्जा उत्पन्न होती है जो अंततः आंतरिक संतुलन को प्रभावित करती है।
यह घटना आमतौर पर 3 स्पष्ट तरीकों से प्रकट होती है जब कपड़ों को स्वचालित रूप से दान किया जाता है या फेंक दिया जाता है। पहला है ध्यान और व्यक्तिगत स्थिरता का रिसाव। वे वस्त्र जिन्हें तुमने लंबे समय तक पहना, उस समय के तुम का एक प्रकार का अभिलेख बन जाते हैं। यदि कोई शर्ट महीनों तक अनिश्चितता, निराशा या भय के दौरान तुम्हारे साथ रही, तो वह संबंध तुम्हारी स्मृति और व्यक्तिगत प्रतीकवाद में दर्ज हो जाता है। जब तुम उस अध्याय को बंद किए बिना उससे अलग होते हो, तो वास्तविक मुक्ति नहीं होती, बल्कि बिखराव होता है। यह उस पात्र को भरने की कोशिश करने जैसा है जिसमें छोटी छोटी दरारें हों। प्रयास होता है, लेकिन कुछ न कुछ हमेशा बाहर निकल जाता है। प्राचीन शिक्षाएं इस प्रक्रिया को आंतरिक विखंडन के रूप में समझाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वस्तु में स्वयं कोई शक्ति होती है, बल्कि इसलिए कि व्यक्ति ने अपने अनुभव को पूरी तरह एकीकृत नहीं किया होता। जब कोई चक्र जागरूकता के साथ बंद नहीं होता, तो वह भावनात्मक अवशेष छोड़ देता है जो बाहर की ओर प्रक्षेपित हो जाते हैं। इसका परिणाम केवल थकान या भ्रम नहीं होता, बल्कि अपने ही जीवन में पूरी तरह उपस्थित न होने की एक लगातार बनी रहने वाली अनुभूति होती है। दूसरी समस्या अनजाने में प्रतीकात्मक बंधनों का बन जाना है। कई संस्कृतियों में यह माना जाता है कि अंतरंग वस्तुएं पहचान का विस्तार होती हैं। जो कपड़े सीधे त्वचा को छूते हैं, विशेषकर वे जिन्हें रोज पहना जाता है, वे आत्मधारणा से गहराई से जुड़ जाते हैं। गलत हाथों में या बस बिना किसी स्पष्ट समापन इरादे के, यह बंधन मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्तर पर सक्रिय बना रह सकता है। यह न डर की बात है, न जादू की, बल्कि अस्पष्ट आंतरिक सीमाओं की है। जब यह स्पष्ट नहीं होता कि एक चरण कहां समाप्त होता है, तो अगला चरण शुरू करना कठिन हो जाता है। इसी कारण प्राचीन ग्रंथ व्यक्तिगत वस्तुओं के गैर जिम्मेदार उपयोग के प्रति चेतावनी देते हैं। वे पारानोइया नहीं सिखाते, बल्कि विवेक सिखाते हैं। जिन संस्कृतियों ने इस ज्ञान को संरक्षित रखा, वे एक सरल सत्य समझती थीं। जिसने महत्वपूर्ण क्षणों में तुम्हारा साथ दिया, उसे सम्मान के साथ विदा किया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा की रक्षा करना उतना ही तर्कसंगत है जितना अपनी निजी जानकारी या संसाधनों की सुरक्षा करना। हर चीज को बिना सोचे समझे सौंप देना उचित नहीं है। तीसरा प्रभाव, और शायद सबसे सामान्य, व्यक्तिगत प्रगति का अवचेतन अवरोध है। कठिन चरणों से जुड़ी कपड़े अक्सर भावनात्मक लंगर बन जाते हैं। मानव मस्तिष्क सकारात्मक अनुभवों की तुलना में नकारात्मक अनुभवों पर अधिक गहराई से टिकता है। दर्दनाक स्मृतियां अधिक तीव्रता से संसाधित होती हैं और बार बार मानसिक रूप से दोहराई जाती हैं। इसी कारण संकट के समय पहना गया कोई वस्त्र सुखद क्षणों से जुड़े वस्त्रों की तुलना में कहीं अधिक भारी प्रतीकात्मक भार जमा कर लेता है। वे कपड़े अंततः बेचैन रातों, लगातार चिंताओं, भविष्य के भय और भावनात्मक थकान का प्रतीक बन जाते हैं। जब उन्हें उस जुड़ाव को निष्प्रभावी किए बिना संभाल कर रखा जाता है या दे दिया जाता है, तो उस आंतरिक अवस्था के साथ संबंध और मजबूत हो जाता है। केवल अतीत ही नहीं दोहराया जाता, बल्कि उसे निरंतरता भी दे दी जाती है। चरण को बंद करने के बजाय उसे बिना सुलझाए किसी और स्थान पर ले जाया जाता है। इसे समझने का उद्देश्य न अपराध बोध पैदा करना है, न डर। उद्देश्य सरल है, तुम्हें यह पहचानने में मदद करना कि तुम्हारे जीवन के किसी भी तीव्र चरण में तुम्हारे साथ रही हर वस्तु एक सचेत समापन की हकदार है। जब तुम अपनी प्रक्रिया का सम्मान करते हो, अनुभव को एकीकृत करते हो और फिर स्पष्टता के साथ छोड़ते हो, तो तुम कुछ भी नहीं खोते। इसके विपरीत तुम फोकस, हल्कापन और आंतरिक सामंजस्य पुनः प्राप्त करते हो। यही अंतर है जल्दबाजी में छोड़ने और जागरूकता के साथ छोड़ने के बीच। जब तुम कोई पहना हुआ वस्त्र देते हो, तो तुम केवल कपड़ा नहीं सौंप रहे होते। तुम भावनात्मक भार, दोहराए गए मानसिक पैटर्न और वे आंतरिक अवस्थाएं भी स्थानांतरित कर रहे होते हो जो उसे पहनते समय उसमें अंकित हो गई थीं। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराएं इस बात पर सहमत हैं कि व्यक्तिगत वस्तुएं उपयोगकर्ता की एक छाप संजोए रखती है, और जब उन्हें बिना जागरूकता के छोड़ा जाता है, तो वह ऊर्जा बिखर जाती है और सही दिशा में प्रवाहित नहीं होती।
परिणाम केवल देने का एक तटस्थ कार्य नहीं होता, बल्कि फोकस, स्थिरता और दिशा की एक प्रतीकात्मक हानि होती है। मानो तुम अपनी जीवन शक्ति को बिना समापन और उद्देश्य के बह जाने दे रहे हो। इस दृष्टि से जहां लगातार रिसाव होते रहते हैं, वहां समृद्धि संचित नहीं हो पाती, क्योंकि जो कुछ भी बिना इरादे के दिया जाता है वह विखंडित हो जाता है। कई आध्यात्मिक धाराएं बताती हैं कि लंबे समय तक उपयोग की गई वस्तुएं जीवन के पूरे चरणों का मौन अभिलेख बन जाती है। अभाव, भय या पीड़ा के समय से जुड़ी कपड़े मानव मन के नकारात्मक अनुभवों को संसाधित करने के तरीके के कारण सुखद क्षणों की तुलना में अधिक तीव्रता से उन अनुभवों को संचित करती हैं। इसलिए जब कठिन अनुभवों से जुड़ा कोई वस्त्र अपनी भार को निष्प्रभावी किए बिना छोड़ा जाता है, तो न केवल उस अतीत के साथ संबंध बना रहता है, बल्कि एक थकी हुई ऊर्जा किसी और व्यक्ति तक भी स्थानांतरित हो जाती है। यह अवचेतन हस्तांतरण उन चरणों के साथ एक अदृश्य बंधन बनाए रखता है जिन्हें अब पीछे छूट जाना चाहिए था, जिससे भावनात्मक समापन और व्यक्तिगत नवीनीकरण कठिन हो जाता है। प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से कई परंपराएं सिखाती हैं कि अंतरंग वस्तुएं अनजाने में ऊर्जात्मक बंधन बना लेती हैं। शरीर के सीधे संपर्क में रहने वाले कपड़े एक गहरी व्यक्तिगत छाप संचित करते हैं, और इसी कारण प्राचीन अनुष्ठानों में उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता था। पवित्र ग्रंथ और प्राचीन ज्ञान व्यक्तिगत वस्तुओं के लापरवाह उपयोग के प्रति चेतावनी देते हैं, डर से नहीं बल्कि सावधानी के भाव से। जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जानकारी किसी अजनबी को नहीं देगा, वैसे ही पहचान से भरी किसी वस्तु को बिना किसी सचेत समापन क्रिया के मुक्त करना भी तर्कसंगत नहीं है। यह अंतर स्पष्ट हो जाता है जब देखा जाता है कि प्राचीन संस्कृतियां अपनी पवित्र वस्त्रों के साथ कैसे व्यवहार करती थीं। उपयोग में न रहने पर भी उन्हें विशेष समारोहों के साथ हटाया जाता था और उनकी प्रतीकात्मक गरिमा को स्वीकार किया जाता था। बिना इरादे के दान करना उस कार्य को, जो ऊंचा हो सकता था, एक स्वचालित और खोखले कर्म में बदल देता है। सरलता का अर्थ यह नहीं है कि बिना जागरूकता के फेंक दिया जाए, बल्कि यह कि चक्रों को सम्मानपूर्वक बंद किया जाए ताकि नए के लिए वास्तविक स्थान बन सके। महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि डर या अपराध बोध का कोई कारण नहीं है। अधिकांश लोग अज्ञानवश ऐसा करते हैं और सीखना कार्य प्रणाली को बदल देता है। सच्चा ज्ञान दोषारोपण नहीं करता, वह मुक्त करता है। एक बार जब तुम जान जाते हो तो तुम अलग ढंग से कार्य कर सकते हो और सुधार कर सकते हो। आध्यात्मिक परंपराएं इस बात पर सहमत हैं कि सचेत सुधार पुराने असंतुलनों को घोल देता है और संतुलन को पुनः स्थापित करता है। इसी कारण किसी वस्त्र से अलग होने से पहले एक सरल लेकिन अर्थपूर्ण प्रक्रिया की सिफारिश की जाती है। स्पष्ट इरादे के साथ किया गया अंतिम धुलाई कार्य एक प्रतीकात्मक समापन के रूप में कार्य करता है। जब पानी कपड़े को साफ करता है, तब स्मृतियों, भावनाओं और बंधनं की मुक्ति की कल्पना और पुष्टि की जाती है, यह चिह्नित करते हुए कि वह वस्तु अब तुम्हारी कहानी या पहचान का प्रतिनिधित्व नहीं करती। नमक जैसे पारंपरिक तत्वों का सदियों से शुद्धिकरण और समापन के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, यह याद दिलाते हुए कि देना भी यदि जागरूकता और सम्मान के साथ किया जाए, देने वाले और पाने वाले दोनों के लिए आशीर्वाद बन सकता है। नमक को प्राचीन काल से ही घनी और भारी ऊर्जाओं से सुरक्षा के तत्व के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, और यह केवल प्रतीकात्मक दृष्टि से नहीं है। भौतिक स्तर पर इसमें ऐसे गुण होते हैं जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जबकि आध्यात्मिक स्तर पर यह स्थिरता, पवित्रता और निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी प्राकृतिक तत्व को स्पष्ट और सचेत इरादे के साथ जोड़ा जाता है, तो एक गहन शुद्धिकरण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है जो केवल सतही स्तर तक सीमित नहीं रहती। इस प्रारंभिक क्रिया के बाद यह महत्वपूर्ण है कि वस्त्र को नवीनीकरण के किसी प्राकृतिक स्रोत के संपर्क में आने दिया जाए। सूर्य का प्रकाश इस कार्य को समग्र रूप से पूरा करता है। यह न केवल सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, बल्कि प्रतीकात्मक दृष्टि से भावनात्मक ठहराव को भी घोल देता है
और एक तटस्थ व जीवंत अवस्था को पुनः स्थापित करता है, मानो वस्त्र फिर से शून्य बिंदु पर लौट आया हो। जहां सूर्य उपलब्ध न हो, वहां सुगंधित धुएं का सावधानीपूर्वक उपयोग पारंपरिक रूप से परिवर्तन और नवीनीकरण के विकल्प के रूप में किया जाता रहा है, जो पुराने से नई अवस्था में प्रवेश का प्रतीक है। इस शुद्धिकरण के बाद मुख्य चरण है बंधनों के समापन को सचेत रूप से चिह्नित करना। वस्त्र को शांति से हाथ में लेना, गहरी सांस लेना और दृढ़ता से यह घोषित करना कि वह अब तुम्हारी कहानी या वर्तमान पहचान का प्रतिनिधित्व नहीं करता, एक स्पष्ट सीमा स्थापित करता है। यह क्रिया अतीत को अस्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि उसे व्यवस्थित करने के लिए होती है। उद्देश्य यह है कि वस्तु के भविष्य के उपयोग को आशीर्वाद दिया जाए, बिना उसे पुराने भारों को ढोने दिए, और यह पुनः पुष्टि की जाए कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा कल्याण और तुम्हारी स्थिरता तुम्हारे साथ ही रहती है। यहां दृश्यांकन एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक भूमिका निभाता है। वस्त्र से जुड़े हर भावनात्मक बंधन के अलग होने की कल्पना करना समापन को सचेत रूप से आत्मसात करने में मदद करता है और व्यक्तिगत पुनर्प्राप्ति व पूर्णता की अनुभूति को मजबूत करता है। यह प्रक्रिया न तो जिए हुए अनुभवों का इनकार करती है, न ही वस्तु का अपमान। यह उसकी पूर्ण हो चुकी भूमिका को पहचानने का कार्य है। जिन मामलों में वस्त्र कठिन क्षणों से जुड़ा हो, वहां समापन के साथ सांत्वना या चिंतन के शब्द जोड़ना भावनात्मक सुरक्षा की अनुभूति को और सुदृढ़ करता है। अंततः यह अनुष्ठान एक सरल लेकिन गहरे भाव से पूर्ण होता है। कृतज्ञता। वस्तु को उसकी उपयोगिता और जीवन के एक विशिष्ट चरण में साथ देने के लिए धन्यवाद देना अलग होने की क्रिया को एक सम्मानपूर्ण समापन में बदल देता है। कृतज्ञता चाहे आधुनिक अध्ययनों के माध्यम से समझी जाए या प्राचीन शिक्षाओं के माध्यम से, एक आंतरिक पुनर्संयोजक की तरह कार्य करती है, जो बिना हानि के छोड़ने और अनावश्यक भार के बिना आगे बढ़ने में सहायता करती है। जब किसी वस्तु को सच्ची कृतज्ञता के साथ मुक्त किया जाता है, तो भावनात्मक भार निष्प्रभावी हो जाते हैं और देने की क्रिया सचेत समृद्धि की अभिव्यक्ति में बदल जाती है। ऊर्जा के भार के साथ कुछ सौंपने के बजाय उसे सकारात्मक और व्यवस्थित इरादे के साथ संसार में भेजा जाता है। इसलिए केवल स्वचालित रूप से कपड़ों से अलग होना पर्याप्त नहीं है, उनके गंतव्य को सावधानी से चुनना भी आवश्यक है। ऐसे संगठनों या लोगों का चयन करना जो वास्तव में उससे लाभान्वित हों, दान को उद्देश्य और सामंजस्य के एक पूर्ण चक्र में बदल देता है। जब कार्य प्रत्यक्ष, मानवीय और सचेत होता है, तो आदान प्रदान संपूर्ण हो जाता है। और यदि कोई वस्त्र अब उपयोग के योग्य नहीं है, तो सबसे जिम्मेदार विकल्प उसे पुनः उपयोग में लाना या उसके चक्र को सम्मानपूर्वक समाप्त करना है, ताकि समस्या किसी और पर न डाली जाए। इस पूरी प्रक्रिया की कुंजी यह समझना है कि तुम अपनी ऊर्जा के निर्देशक हो। तुम अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं के केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं हो, बल्कि यह तय करते हो कि तुम्हारी जीवन शक्ति कैसे और कहां प्रकट होगी। हर वस्तु तुम्हारी कहानी का एक अंश संजोए रखती है, और जब तुम उस संबंध को जागरूकता के साथ व्यवस्थित करते हो, तो तुम अपने वर्तमान को भी व्यवस्थित करते हो। कुछ लोग इस दृष्टिकोण को अपनाने पर यह खोजते हैं कि वे केवल कपड़े नहीं, बल्कि स्मृतियां, भय और अपने ही पुराने संस्करणों को जमा कर रहे थे। जब वे इरादे के साथ मुक्त करते हैं, तो वे अपने परिवेश, अपने अवसरों और जीवन के साथ अपने संबंधों में वास्तविक परिवर्तन देखने लगते हैं। बाहरी जादू के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि भीतर कुछ पुनः संतुलित हो जाता है। यह दृष्टिकोण अलमारी से कहीं आगे जाता है। कपड़े केवल आरंभिक बिंदु हैं, यह समझने के लिए कि तुम्हारे चारों ओर की हर चीज तुम्हारी आंतरिक अवस्था को प्रभावित करती है। तुम्हारा घर, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी दैनिक आदतें। जब तुम अपने परिवेश को अपने आंतरिक संतुलन के विस्तार के रूप में देखना शुरू करते हो, तो तुम स्वचालित जीवन जीना छोड़ देते हो। हर चयन अपने प्रति और अपने भविष्य के प्रति सम्मान की एक स्पष्ट घोषणा बन जाता है। व्यवस्था करना, छोड़ना और आशीर्वाद देना कोई सतही कार्य नहीं है। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी को अपनाने का एक व्यावहारिक तरीका है। अंततः संदेश सरल लेकिन गहरा
है, तुम्हारी वस्तुएं तटस्थ नहीं हैं और तुम्हारा घर ऐसा स्थान बन सकता है जो तुम्हें ऊपर उठाए या तुम्हें अतीत से बांधे रखे। जब तुम सचेत रूप से यह चुनते हो कि क्या रखना है और कैसे मुक्त करना है, तो तुम केवल वस्तुओं को व्यवस्थित नहीं कर रहे होते, तुम चक्रों को बंद कर रहे होते हो और नए के लिए वास्तविक स्थान बना रहे होते हो। अपनी ऊर्जा की रक्षा उसी सावधानी से करो जिस सावधानी से तुम अपने जीवन की सबसे मूल्यवान चीजों की देखभाल करते हो, क्योंकि जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति संरेखित होती है तो बाकी सब कुछ भी अधिक स्पष्टता और स्थिरता के साथ क्रम में आने लगता है।